अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से समझाऊँगी। सिर्फ दो फार्मूलेस की को यूज़ करते हुए सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझा दूँगी, और जब तक आप लास्ट न्यूमेरिकल पे पहुँचोगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो प्रिपेयर हो चुके होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इन दोनों फार्मूलाज़ को अच्छे तरीके से जो है इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। फार्मूला क्या है? पहला वाला फार्मूला है एन, कैपिटल एन इक्वल टू आपके पास जो है वो आ जाता है एन नॉट इंटू 1/2 की पावर टी। और एन यहाँ पे क्या है, किस चीज़ को एन रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमेनिंग अमाउंट को या रिमेनिंग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन नॉट जो है वो ओरिजिनल अमाउंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल टी जो है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आपके पास सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूला आपके पास आ जाता है टी, कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी इंटू टी की पावर कैपिटल टी 1/2। अब मैंने साथ में बता दिया आपको कि कैपिटल टी किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, टोटल टाइम के लिए या टोटल एज के लिए। उसके बाद टी 1/2 हाफ लाइफ टाइम के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है, और स्मॉल टी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को क्या कर रहा है, जो है वो आपको जो है वो शो कर रहा है या बता रहा है। अब देखो, जब आपके पास ये दोनों फार्मूलेस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ आपने ये याद रखना है कि किस किस की जगह कौन सा जो है आपने अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ करना है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको इन्हीं दो फार्मूलाज़ की मदद से जो है वो क्या करवाऊँगी, सॉल्व करवाऊँगी। इवन एग्ज़ाम्पल्स में भी यही दो फार्मूलाज़ हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपके पास, द हाफ लाइफ ऑफ n16/7 is 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of the original radioactive isotopes remaining after this time. तो आपने ये आपकी न्यूमेरिकल की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। अब आप इसका सलूशन देखें। हाफ़ लाइफ टाइम आप लोगों को जो है वो n16/7 का जो हाफ़ लाइफ टाइम है वो 7.3 सेकेंड्स गिवन है। टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो 29.2 सेकेंड है। रिमेनिंग फ्रैक्शन हमने क्या करनी है, कैपिटल एन जो है वो फाइंड आउट करना है, और हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जो है वो स्मॉल टी ये हमें जो है रिक्वायर्ड है, हमें यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत है। अब सबसे पहले हम इसका जो है वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करने का। देखें, हमें टोटल टाइम गिवन है और उसके साथ हमें जो है हाफ लाइफ टाइम जो है गिवन है। जब भी टोटल टाइम और हाफ लाइफ टाइम गिवन होगा तो हम टोटल टाइम को हाफ लाइफ टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये देखें, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। हमने टोटल टाइम को हाफ लाइफ टाइम पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और टी इस तरह स्मॉल टी हमारे पास 4 आ गया। और उसके बाद हमने अपना जो है फार्मूला उसको यूज़ किया, एन इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर टी। ठीक है, इसके अंदर जो है एन ऐसे ही रहा, एन नॉट भी ऐसे ही रहा, 1/2 टी की जगह हमने क्या कर दिया, 4 यूज़ कर दिया। अब एन इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर 4 मीन्स 16 आ गया। और इस तरह आपके पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन यानी कि n है वो किसके इक्वल आ गया, n0/16। इसका मतलब है कि ओरिजिनल अमाउंट का ये क्या हो जाएगा, 16 टाइम जो है वो इसको क्या कर देगा, ओरिजिनल अमाउंट को रिड्यूस कर देगा, यानी कि कम कर देगा। इस तरह हमारे पास यहीं से रिज़ल्ट क्या आ गया, आपके पास रिज़ल्ट 1/16th part of the original radioactive isotopes will be left after 29.2 seconds। और 10th क्लास इसमें जो आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है
वो भी सेम ऐसे ही होगा। अगर आपको 18.1 आता है तो सेम 18.2 बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ जो है वो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी। सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, कोबाल्ट 60 इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट with half-life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left आफ्टर 26 ईयर्स। अब देखिए उसमें हाफ लाइफ आपको गिवन है और टोटल टाइम आपको गिवन है, और रिमेनिंग फ्रैक्शन आपने क्या करनी है, कैलकुलेट जो है वो करनी है। हाफ लाइफ टाइम टी 1/2 इक्वल टू 5.25 ईयर्स, रिमेनिंग फ्रैक्शन कैपिटल एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, total time capital T equal to 26 years, number of half lives स्मॉल t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम, और 2600 ईयर्स को हम 5.25 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इसके साथ यूनिट जो है वो ईयर्स लिखा हुआ है, ईयर्स के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास वही जो हमारा फार्मूला है, कैपिटल एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन नॉट इंटू 1/2 की पावर टी, और इसकी जगह वैसे ही जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल किया है एन नॉट ऐसे ही रहेगा, सिर्फ टी की जगह हमने क्या कर दिया, 5 जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरह 2 की पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल आ गया, और उसके बाद हमारे पास n इक्वल टू एन नॉट ओवर क्या आ जाएगा, 32 आ गया। और ये हमारे पास देखें ओरिजिनल का है, इतना जो है फ्रैक्शन जो है वो बाकी बच जाएगी। रिज़ल्ट आपके पास आ गया, 1/32 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। तो आप देख लें बिल्कुल दोनों सेम है, यानी अगर आप एक न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको दोनों न्यूमेरिकल जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल 18.3 की स्टेटमेंट है, कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन सैम्पल टू ड्रॉप 1/8 ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। यानी कि ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से हमें क्या है, कार्बन की जो है हाफ़ लाइफ जो है वो पता चल रही है कि कितनी है। हाफ़ लाइफ टाइम C14T 1/2 इक्वल टू 5730 ईयर्स आ गया। रिमेनिंग फ्रैक्शन आपके पास आ गई, फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप 1/8, और 1/8 को आप लोगों को पता है कि हम 1/2 की पावर 3 जो है वो लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड टाइम जो है वो कैपिटल टी हमने जो है कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आप देखें हम नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हर न्यूमेरिकल में जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आपको जो है फ्रैक्शन दी होती है, यानी कि कुछ हिस्सा उसका दिया होता है कि इतना हिस्सा जो है वो बाकी रह जाएगा, तो इसके लिए आप देखें सिंस द रेशो हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 8, देखें 8 फैक्टर से क्या हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है। देयरफॉर 3 हाफ लाइफ्स हैव पास्ड। सो और अगर आपको ये नहीं भी याद आता तो आपको पता है यहाँ के 2 की पावर जो टी होता है, और टी क्या करता है, स्मॉल टी जो है वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि स्मॉल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 2 की पावर जो भी होगी, जो पावर होगी आपके पास, वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। आप ये नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और इसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टी 1/2। यानी कि हमारे पास टोटल ऑब्जर्व टाइम आ जाएगा, ये नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी, और ये एलिमेंट का क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ जो है वो टाइम आ गया। हमने वैल्यूज़ पुट की, कैपिटल टी हमने कैलकुलेट करना था। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आप देखें 3 आ गई, 3, और हाफ लाइफ टाइम आपको जो है कार्बन का जो था वो गिवन है 5730 ईयर्स है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 17190 ईयर्स आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। देखें आप लोगों को पता है जब पॉइंट नहीं दिया हुआ होता तो लास्ट पे होता है, इसको हमने यहाँ से पॉइंट को मूव करवाया 1 टाइम 2
3 और 4। आपको पता है ये वाली रेफरेंस प्लेस होती है। जब हम यहाँ से पॉइंट को इधर लेके आए तो 10 की पावर क्या आ गई, ये 4 ईयर्स आ गई। और इस तरह आपके पास रिज़ल्ट आ गया। द रिक्वायर्ड टाइम विल बी 1.719 10⁻⁴ ईयर्स। 18.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। टेक्नेटियम 99 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ यूज टू डायग्नोज ब्रेन, थायराइड, लीवर एंड किडनी डिजीज़। वैसे तो इसका कोई नहीं, लेकिन आप लोग याद रखना कि जो टेक्नेटियम 99 है वो किन किन डिजीज़ को जो है वो डायग्नोज करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। दिस एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। इफ़ देयर इज़ अ 200 milligram of this technetium present, how much will be left in 36 hours। आप देख लें, आपको हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल अमाउंट दी हुई है, आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, और आपसे जो है उसने पूछा हुआ है कि रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो कितना जो है होगा, यानी बाकी रह जाने वाला हिस्सा जो है वो आपके पास कितना बचेगा। हाफ लाइफ ऑफ टेक्नेटियम 99 टी, कैपिटल टी 1/2 6 आवर्स दिया हुआ था। ओरिजिनल अमाउंट जो है NO या N0 जो है वो 200 मिलीग्राम है, और टोटल टाइम जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 36 आवर दिया हुआ है। अब देखें, आपको पता है जब भी हाफ लाइफ टाइम दिया होगा और टोटल टाइम दिया होगा तो आप नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो है वो इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ स्मॉल टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वही हमने फार्मूला स्मॉल यूज़ किया। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर कैपिटल टी 1/2, यानी कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय क्या है, हाफ लाइफ टाइम जो है किया है 36 ईयर्स। 36 ईयर्स और ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 6 ईयर्स। 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स आ गई। और उसके बाद वही हम एक ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, रिमेनिंग फ्रैक्शन इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर टी। वैल्यूज़ पुट की। अब देखें, हमें ओरिजिनल अमाउंट गिवन थी 200 मिलीग्राम इंटू 1/2 की पावर हमने टी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कितनी है, 6 है। तो हमने 2 की पावर 6 जो है उसको कैलकुलेटर में फाइंड आउट किया तो ये 64 आपके पास आ गया। 200 मिलीग्राम को हमने 64 पे जो है वो डिवाइड कर दिया, तो इस तरह हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या आ गई, 3.125 मिलीग्राम आ गई। और इस तरह आपके पास इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास है, रिमेनिंग अमाउंट विल बी क्या आ जाएगा, 3.125 मिलीग्राम आ गया। न्यूमेरिकल 18.5 की स्टेटमेंट है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट्स। देखें, उसने हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट, यानी कि आपको NO दिया हुआ है, कैपिटल NO काउंट पर मिनट, फाइंड द टाइम बाय विच काउंट रेट रिचेस, यानी 23 आपको क्या है, रिमेनिंग जो है वो अमाउंट जो है वो दी हुई है काउंट रेट की। हाफ लाइफ टाइम आपको 10 मिनट्स गिवन है। ओरिजिनल अमाउंट आपको 368 काउंट पर मिनट गिवन है। रिक्वायर्ड टाइम कैपिटल टी हमने फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको 23 दी हुई है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप देख लें, हमने फार्मूला लगाया है, कैपिटल N इक्वल टू N0 इंटू 1/2 की पावर टी। अब देखो, आपके पास रिमेनिंग अमाउंट जो है यहाँ पे है, हमने उसकी जगह 23 जो है वो लिख लिया, और ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हमें दी हुई है 368, तो हमने उसकी जगह 368 कर दिया इंटू 1/2 की पावर टी। अब हम यहाँ से टी स्मॉल टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमने ये वाला हिस्सा उठा के इतनी 2 की पावर टी को हमने इधर, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 23 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, आपके पास जो है डिवाइड हो गया। जब हमने 368 को 23 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। इस तरह 2 की पावर टी इक्वल टू 16
16 आ गया। हमने 16 को भी क्या कर लिया, 2 की पावर बना लिया। हमें पता है 2 की पावर 4 16 होता है, और इस तरह आपको पता है बेस सेम आ गई है, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ गया। यहाँ से देखें हमने आसानी से वही अपना फार्मूला यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को जो है कैलकुलेट कर लिया। अब हम वही फार्मूला दूसरा वाला यूज़ करेंगे, कैपिटल T, यानी कि हम उसका टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ टाइम आ गया। आपके पास स्मॉल t की वैल्यू 4 आई हुई है, और हाफ लाइफ टाइम उसने आपको जो था 10 मिनट्स जो है वो दिया हुआ है। 4 10 क्या आ जाएगा आपके पास, 40 मिनट्स आ जाएगा। और इस तरह आपके पास रिजल्ट में क्या आ गया, हेंस रिक्वायर्ड टाइम विल बी 40 मिनट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है 18.6 है, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी थी और मैंने आसान करके लिखी है। देखिए काउंट रेट आपको गिवन है, 400 है, 200 है, 100, 50 और 25 है, और टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब काउंट रेट 400 था तो उस वक्त टाइम क्या था, 0 था। फिर आपके पास जो है वो 200 पे 2 आ जाएगा, 100 पे 4 आ जाएगा, और 50 के साथ 6 आ जाएगा, और 25 के साथ क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि 2 मिनट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने ग्राफ जो है वो क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट आ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स, मेजर द वैल्यू फॉर हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम ग्राफ, और ग्राफ से हमने जो है एलिमेंट की हाफ लाइफ टाइम भी क्या करना है, मेजर करना है। हाफ लाइफ ऑफ टाइम, half life time of element from graph t 1/2 equal to question mark। सॉरी, देखिए सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया है, अपने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, यानी एक्स एक्सिस को भी जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया, और वाई एक्सिस को भी हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। हमें पता है कि हमेशा जो हमारा टाइम होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, क्योंकि टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जबकि उसके साथ दूसरी जो भी क्वांटिटी होती है उसको हमेशा क्या लिया जाता है, वाई एक्सिस पे लिया जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो हमारे पास टाइम क्या था, 2 4 6 8 और 10, और इसी तरह हमारे पास काउंट रेट क्या था, यानी कि हमने इसको एक बिग जो है वो बॉक्स कंसीडर कर लिया, या हमने एक बिग डिवीज़न कंसीडर कर ली। जो आपके पास ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर इसी तरह जो है जो एक्स एक्सिस पे भी जो है बड़े खाने बने होते हैं, और एक बड़े खाने के अंदर जो है वो जो है 10 जो है वो छोटे खाने बने हुए होते हैं। तो आप देख लें हमने एक बड़े खाने को क्या किया है, 2 मिनट के बराबर रख लिया। फिर इस तरह अगला क्या आ जाएगा, 4 मिनट के बाद अगला क्या आ जाएगा, 6 हो गया, और अगले पे 8 आ जाएगा। इसी तरह इस तरफ हमने वाई एक्सिस पे जो हमारा एक बड़ा जो है बॉक्स होगा उसको हमने 100 के इक्वल ले लिया, ठीक है। और मैंने ऐसे ही इसको 2 को जो है कंसीडर कर लिया, ये होता नहीं है, ये सिर्फ हमने क्या किया होता है, कंसीडर कर लिया है। और अगले को हमने 200 के इक्वल इस तरह आ गया, नेक्स्ट मेरे पास 300 आ गया, और नेक्स्ट क्या आ गया, 400 के जो है वो इक्वल आ गया। अब सबसे पहले हमने स्केल लिखना होता है, इसके स्केल हम सिलेक्ट क्या करें, हम एक अपने बड़े वाले जो है वो बॉक्स को या डिवीजन को किसके इक्वल रख रहे हैं। तो स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, वन बिग डिवीजन या वन बिग बॉक्स किसके इक्वल मैंने ले लिया, कंसीडर कर लिया कि ये 2 मिनट्स के इक्वल है।
इसी तरह जो स्केल वाई एक्सिस स्केल होंगे उसमें भी मैंने एक बिग बॉक्स को जो है यहाँ एक बिग डिवीजन को क्या है 100 के जो है 100 काउंट पर मिनट के क्या कर लिया इक्वल रख लिया। अब ये देखें हमारी रीडिंग्स आ गई। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास 400 जो है वो आपके पास अमाउंट है, ठीक है। और टाइम क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, टाइम ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहीं पे जो है वो हो गया। उसके बाद हमारे पास हाफ़ टाइम गुजरेगा, उसका हाफ़ लाइफ टाइम पहला हाफ़ लाइफ टाइम गुजरेगा, तो ये रिड्यूस होके 400 से कितनी हो जाएगी 200 पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने 200 और 2 को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास इस तरह पॉइंट आ गया। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है हाफ़ लाइफ टाइम गुजरेगा और ये 200 से रिड्यूस होके क्या आ जाएगी, हाफ़ हो जाएगी, यानी कि या एलिमेंट हाफ़ हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह हमने 100 को क्या किया 4 के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इसका नेक्स्ट हाफ़ लाइफ टाइम गुजरेगा, यानी मज़ीद जो है वो 2 मिनट जो हैं वो गुजरेंगे, तो ये 100 से रिड्यूस होके कहाँ पे आ जाएगी 50 पे आ जाएगी। इस तरह हमने 50 को क्या किया 6 के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट इसके 2 मिनट्स जो हैं वो गुजरने पर ये 50 से हाफ़ हो जाएगी, यानी कि 25 पे आ जाएगी। और इस तरह देखो यहाँ 0 है, यहाँ 50 है, और सेंटर से क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 को हमने क्या किया 8 के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया। और हमने सारे पॉइंट से यहाँ से इस तरह करके हमारी जो है एक ये जो है कर्व जो है वो ड्रॉ हो गई, ठीक है। और हमेशा जो है जैसे ये पॉइंट है मैंने साथ मेंशन किया हुआ है कि पहले इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे जो है वो नोट करते होते हैं या लिखते हैं। देखो पहले हमेशा x की वैल्यू होती है और दूसरे नंबर पे y की होती है। तो x देखिए आपके पास यहाँ से 0 आ गया और y आपके पास 400 आ गया। इसी तरह सेकंड में x 2 आ गया और y आपके पास 200 आ गया। थर्ड में x जो है वो 4 आ गया और y क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी के दोनों पॉइंट्स भी जो हैं वो लिखे हुए हैं और साथ में हमने मेंशन किया हुआ है कि x एक्सिस पे हम जो है हाफ़ लाइफ टाइम ले रहे हैं और y एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं काउंट रेट को जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ग्राफ की मदद से जो है आपने जो है एलिमेंट का जो है हाफ़ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमने टोटल टाइम जो है वो निकाल लिया, नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ़ लाइफ टाइम, जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ये टोटल टाइम है। देखें हम अगर कोई भी एक जो है ग्राफ का पॉइंट ले लेते हैं तो ये हमारे पास यहाँ तक देखें टाइम हमने ले लिया कि हमारे पास क्या है 4 है और हाफ़ लाइफ्स कितनी गुजरी हैं, यहाँ तक एक हाफ़ लाइफ गुजर गई और फिर दूसरी हाफ़ लाइफ गुजर गई, तो 2 हाफ़ लाइफ्स आ गई हैं आपके पास। और टाइम 2 हाफ़ लाइफ्स के लिए कितना आ गया 4 मिनट्स आ गया, टाइम 4 मिनट्स आ गया और नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स 2 आ गई। और हाफ़ लाइफ टाइम हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। ये 2 इधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया और ये हाफ़ लाइफ टाइम ऐसे ही रहा और इस तरह 4 को 2 पे डिवाइड कर दिया। तो आपके पास हाफ़ लाइफ जो एलिमेंट का